माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूँ, सादड़ी के सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ यहाँ आके। भाई संजय ने स्नेहवश मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कह दिया, शायद उसके योग्य मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दो बातों में एक बहुत छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, एक तब्दीली करना चाहता हूँ। संजय, जितनी बातें तुमने बताई पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि शायद वो बातें गौरव की हो मेरे लिए, लेकिन मुझे जो स्वयं के लिए गौरव की सर्वाधिक बात लगती वो ये लगती, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो है, शायद मेरे लिए गौरव की इतनी बड़ी बात ना हो। लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, शायद गौरव की बात ये भी ना हो। मेरे लिए सचमुच गौरव की दो सबसे बड़ी बातें हैं, तो ये है कि एक तो ये कि जैन मां की कोख से पैदा हुआ, क्या बात है, वाह वाह। और दूसरी ये कि मारवाड़ की माटी में पैदा हो गया। मेरे से इससे ज्यादा बड़े गौरव की बात मेरे लिए कोई नहीं, और ये मैं पूरे दिल होशो हवास के साथ कहता हूं। मेरे लिए मिट्टी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ मेरी रग रग में बसा है, ठीक उसी तरह जैसे मेरे परम मित्र प्रदीप की रग रग में बसा है। मौका मिलते ही वो मारवाड़ की ओर चला आता है। हम लोग मारवाड़ से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आके आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और आप लोग ये कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। टांग नीचे कर ले भाई, दोगों की पैंट नीचे करवा रहा है। मालूम है टांग ऊपर कौन करता है? सुरेंद्र दुबे। चलिए, बहुत बढ़िया। सारा कवि सम्मेलन बहुत अपने पर, जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ मैं एक बात से बहुत दुखी हूं। सारे कवि विभिन्न विभिन्न प्रकार से लगभग भिखारी की मुद्रा में आपसे तालियां मांग रहे हैं। ऐसे ताली बजाओ और वैसे ताली बजाओ और तालियों का महोत्सव। तुम्हारे बाप का राज है क्या? भाई क्यों ताली बजाओ? ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं? और माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ? एक कवियों ने दुखी कर रखा है। हाँ बेटा तुम बैठ जाओ आराम से, फिर फोटो खिंचाऊंगा, मैं यही हूं, फिर आराम से खिंचवा लूंगा, है ना? बैठ जाओ। इतनी लंबी लंबी एक तो कविताएं सुना दे, टाइम नहीं है पे इतनी लंबी कविता 2 लाइन में खत्म कर देता भाई। 3.5 किलोमीटर लंबी कविता टाइम लाइन पे। एक कवियों को दुखी कर रखा है। एक कवि ने एक बहुत लंबी कविता सुनाई, उस दिन मुख्य अतिथि कोई 90 साल के थे। कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। वहीं से प्रस्थाना हुआ उनका। प्रस्थाना? हाँ, तो फिर यही होता है। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज ने पूछा क्या किया भाई? इसने बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि चीफ गेस्ट खेत रहे। बोले इस कवि को फांसी पे चढ़ा दो। कवि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो आराम से छोटी छोटी कविता। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना भैया। माइक वाले भाई साहब इधर है, किधर है? उधर है। अरे तू जोधपुर से यहां तक आ गया? तू, तेरा माइक इतना खराब कैसे हो सकता है? बड़ा थोड़ा जोर से कर। वासु का साउंड है, उसकी शक्ल देख के समझ में आ गया मुझे, पुराना खिलाड़ी है माइक का। चलो वॉल्यूम बढ़ा देना। हाँ हाँ, आपके बारे में क्या बोलूं सुरेंद्र दुबे जी? क्या अरे तैयार हो के आए अभी होटल में, पाउडर वाउडर लगा के। बोले कैसा लग रहा हूं? मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा है। अगला बाथरूम में नहाते हुए गाना गा रहा था, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन। मैंने कहा धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अगला गाना फिर भी गाया उसने, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। मैंने कहा ऐसा हुस्न है तो फिर मोहब्बत सजा ही है। नदी में कूद गया नहाने के लिए संजय झाला, तो सारे जानवर बाहर आ गए। कौन आ गए? बोले ये क्या फेंक दिया, अंदर अंधेरा हो गया। चीजें ऐसी है, क्या कमाल की चीज है। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे बहुत बढ़िया। इनकी खूबसूरती के नाम पे एक बार जरा ताली बजाएं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है साहब। विनम्रता देखो, आत्मविश्वास देखो। इतना सुंदर होने के बावजूद भी कोई घमंड नहीं है। ये होता है, ये
किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ये अच्छा है। एक से बढ़कर एक। अनु जी, अन्ना जी, क्या बात है। ये देखिए, ये इस देश की संस्कृति है, ये इस देश का मूल धर्म है। एक तरफ अनु है, एक तरफ अन्ना है, ऐसे ही हिंदुस्तान बना है। हाय हाय, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। ये इस देश की संस्कृति है और यही हमें करना चाहिए। भाई ये बहुत बड़ी बात। वाह वाह। तो मैं क्या छोटी बात करूंगा तेरी तरह? अरे बड़ी बात। अरे मारवाड़ की औलाद बात भी छोटी नहीं करता। अरे बड़ी बात क्या, हम तो पैदा ही बड़ी बात करने के लिए हुए। तुम तो हुए क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं इसलिए बड़ी बात है। हाँ भाई भाई, आप शॉल करें समझ। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज तक इन्होंने महिलाओं के कंधे से शॉल उतारे हैं, जिसका एक अभी उन्होंने नमूना दिया। संजय झाला, अपने चरित्र का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन मत करो, सरकार नौकरी से निकाल देगी। हालांकि सरकार आजकल क्या निकालेगी, भारत मतलब राजस्थान सरकार में तो एमएलए भी जो बोलते हैं वो कमाल बोलते हैं। ये ले जाओ, कोई बात। बस ये शॉल रखो, जी करता है तुझे ओढ़ा दूं। मस्ती की बात है साहब, बड़े आनंद की बात है, एक से एक बढ़कर बैठे हैं। लेकिन अनु और अन्ना ने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत ही अच्छा सुनाया। और कुछ संजय झाला ने इस पे गलत टिप्पणियां की, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अनु उम्र है 16 साल पे, ये कह रहा था कि 3 गुना है, 4 गुना है, वो गुना है। अनु क्षमा करना, बच्चा है, समझता नहीं है। नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट देखता कौन है? तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी है दुबे जी? और अन्ना जी, आप भी कह रही थी, तू क्या मैं गुलाब हो गई, तूने प्यार से मुझे निहारा शराब हो गई। मर्द जाति का भरोसा मत करना। सारी महिलाओं से कह रहा हूं, हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं हम लोग। हमारा चरित्र ही ऐसा होता है। हम जानते हैं ना कैसे किया जाए। ये मर्द जाति का भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मर्द कैसा भी हो अंततः अरुण जैमिनी हो ही जाता है। मुझे बहुत गर्व है, जैसे राजनीति को गर्व है कि उनके पास नारायण दत्त तिवारी है, साधु समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम जी है, मुझे गर्व है कि हमारे पास अरुण जैमिनी है। कहीं कम नहीं पड़ता अगला। बहुत गजब की चीज है। और विष्णु सक्सेना क्या गीत पढ़ रहे थे तो? क्या था वो? था प्लेटफॉर्म खाली, गाड़ी चली गई थी, तो कुली बन जाता भाई। मारवाड़ में आदमी प्यार पे टाइम वेस्ट नहीं करता है। मुझे किसी ने कहा कि आप तो दिखते भी ठीक ठाक हो, टीवी पे आते हो, आप प्यार पे गीत नहीं लिखते। मैंने कहा, मैंने मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे इतने में 8 बार प्यार कर ले। क्यों प्रदीप को टाइम वेस्ट करने की चीज है? कॉलेज के जमाने में हमने भी किया था, एक लाइन में खत्म, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होता है प्यार। एक छोरे को हुआ मारवाड़ में प्यार, तो उसने कहा, लड़की के बाप के पास चला गया कि आपकी बेटी से 6 महीने से प्यार करता हूं। बोले इसका सबूत? बोले रुक जाइए 3 महीने और। अरे क्या आप गलत सोच रहे हैं? कहने का मतलब मैं घर जाके लेटर वेटर लेके आता हूं, 2-3 महीने लग जाएंगे। सबूत देना चाहता है, क्योंकि प्यार इस कदर गिर गया है देवकरण, इस कदर हो गया प्यार। लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूं। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। सारी रात खेल, 2-4 मिनट खेल के क्या करेगा? फिर बात कुछ आगे बढ़ी तो लड़का लड़की को कहने लगा, चलो किसी वीरान जगह पे चलते हैं। तो लड़की बोली, वहां जाके ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का बोला, बिल्कुल नहीं। बोले फिर रहने दे। भाई इन्वेस्टमेंट वहां करो ना जहां कुछ रिटर्न हो। फोकट का काम करने की जरूरत क्या है? अच्छा, प्यार पे गीत लिखने वाले दुनिया के सबसे फालतू आदमी होते हैं। मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं। ये जितने सारे लोग हैं, इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें दुनिया के हर कोने में एक प्रेमी या प्रेमिका मिलेगी, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब भाई गीत लेके कौन ढूंढ रहे हैं? रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा? रेत पे नाम, हमें कुछ पता नहीं है, हम क्यों बहक रहे हैं? 2.5 पैक के बाद ऐसा ही होता है, तब मालूम पड़ेगा कि बहकना किसको कहते हैं। हमारे यहां मारवाड़ में रात को 2:30 बजे एक का फोन आया सिरोही में, दारू की दुकान वाले के यहाँ। टाइम देखो और सवाल देखो, तारी दुकान कदे खुलेला? टाइम और सवाल देखो, रात को 2:30 बजे दारू की दुकान वाले कि हेलो, क्या तेरी दुकान कब खुलेगी?
अबे बोले सुबह 9 बजे खुलेगी, तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे मुझे 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। आऊं तो जब ये खुले। हाँ, इसमें पता नहीं चलता आदमी को। अभी दिवाली के दिनों में ज्यादा ये चीज ही ऐसी है, मालूम नहीं पड़ता। आदमी जब पी लेता उसके बाद क्या ऐसे ही होता, 3-4 ताश खेल रहे थे, पिए हुए थे, सबके फोन वोन भी पड़ रहे थे। एक का फोन आया, उठा, हेलो। तो वाइफ उधर से बोली कि सुनो वो साड़ियों की सेल लगी है, 4 खरीदूं, 8 खरीद ले, आई लव यू। फोन रख दिया। सामने वाले ने कहा बीवी से बहुत प्यार करते हैं। बोले बीवी गई भाड़ में, मोबाइल किसका है? जब अपना है ही नहीं तो 16 खरीद, अपने बाप का क्या जा रहा है? ये काम होता है, ऐसे ही काम होता है। एक था, आ जाता था रोज घर पे, हेलो हाउ आर यू, हेलो। बीबी ने कहा देखो आप रोज ऐसा करते हो, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, आपके त्योहार पे पी के आ गए तो मारूंगी जूते। आ गया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बीवी ने कहा फिर भी क्या आ गया, शर्म नहीं आती? तो बेटे की तरफ इशारा करते, इसकी वजह से। बोले क्यों? बोले इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। तो बताओ आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। और वो भी मारवाड़ में तो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां रहने के लिए, करने के लिए बहुत जोर चाहिए। हम लोग बहुत कमाल के लोग होते हैं। अवस्थी जी, आपने नेताओं को कहा सीबीआई जांच करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अरे क्या गालियां देनी बेचारों को। अच्छा गाली दो तो ऐसे दो कि पता नहीं चले। आप क्यों कहते हो नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, डकैत है? इतने सारे शब्दों का वेस्टेज क्यों करते हो? इतना सा कह दो नेता है। जब बात एक में खत्म हो रही है तो कहने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं। अच्छा हम तो बात करने का, हम किसी को गाली भी नहीं देते। मैं सूरत से आ रहा था तो बॉम्बे जाने के लिए वापी पे उतरा, वापस आया तो ट्रेन में मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए थे। सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, पर अपन मारवाड़ की माटी में पैदा हुए, किसी को गाली देनी क्यों? मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। बोले नमस्ते। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी ने शू नाम? अब सीट मेरी लेकिन मेरी तहसीब देखो आप। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा पिताजी का क्या नाम है? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा। अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। भाई जब इनडायरेक्टली बात चल रही है तो डायरेक्ट मुंह लगाने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच गए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे क्या कह रहा? मोदी जी के लिए तुमने कहा, एक लाइन में कहना चाहता हूं। उनकी पिछले दिनों एक भाषण में मैंने बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आज जहां कहीं भी हूं मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की वजह से, और मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेता जहां कहीं भी है भाई मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो कुछ कहा ही नहीं है। अन्ना जी क्या बात है? देखिए ये देश का भाव होना चाहिए। बिना कुछ कहे आप कह दो। संगीता भाभी आप कह भी देती है बिना कुछ कहे, जब मौका आता है। हमारी बीवियां हमको कह देती हैं, कह देती है हमारी बीवियां। तो हमारे पड़ोस में एक था, तो उसकी बीवी को सुबह सुबह उठ के बोला आज ये पड़ोस वाली सुनीता मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली अकेली आई होगी। बोले क्यों? बोले उसके पति मेरे सपने में थे। आप बीवियों से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मैं बीवी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो अंदर ईसा मसीह थे चर्च में, उसने श्रद्धा के मारे पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती। बोले तू भी लटक जा। बताओ आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? समझे आप क्या कह रही हैं? आप अन्ना जी कुछ कह रही? कुछ नहीं कह रही।